Hello everyone, my name is Dr. Shefali Dinkar. Today I am here with my first intuitive reading for all of you. And if you are a devotee of Lord Hanuman Ji, then definitely this readings is for you. The message right now Hanuman Ji is saying is to believe in yourself, कि आप अपने आप पे पूरा विश्वास करें। दूसरा, आपकी ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं ज़िंदगी में, अब इनके थमने का वक्त आ गया है। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। नंबर 555 और 777 ये नंबर आपके लिए एक साइन है लॉर्ड हनुमान का और एक चेंज का, कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इस चेंज को ब्लॉक मत करिए। शायद अभी आपको कुछ भी लाइफ में समझ नहीं आ रहा हो। अब किसी भी एज के हो सकते हो, किसी भी जेंडर के हो सकते हो। शायद आपने लाइफ में बहुत मेहनत करी हो और आपको अभी कुछ भी सामने नहीं दिख रहा है। आप एक्शंस बहुत कर रहे हो। अगर लास्ट 8 मंथ्स की बात करूं, स्पेसिफिकली 8 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर के टाइम से शायद कुछ लोग की लाइफ में लास्ट ईयर जून से बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं और अब वो एकदम समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है। शायद ये एक मैसेज है हनुमान जी का कि आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप इस लाइफ से क्या चाहते हैं। शायद वो ये चाहते हैं कि आप अपना लाइफ पाथ या लाइफ पर्पस सुने। कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको ताकि आप लोग हमेशा अच्छे से रहें, और एक प्रोटेक्शन शेल दे रहे हैं आपको। All this protective energy is for each one of you who is a devotee of Lord Hanuman Ji. ये एक मैसेज और बोल रहे हैं कि आप ना आपकी लाइफ में अब जो अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जो आपको शायद भगवान बहुत टाइम से, या शायद आप बहुत छोटे हो गए, 14, 15, 16 साल के शायद रहे होगे, तब भी आपको एक, शायद उससे भी छोटे, पर आपको एक विजन ना भगवान हमेशा दिखाते होंगे कि आप एक बहुत अच्छी ऐसी लाइफ जी रहे हो या एक बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, कुछ ऐसा दिखाते हैं। पर अगर आप आज अपनी रियलिटी देखते हो तो वो आप मैच नहीं कर पा रहे हो कि शायद आपकी लाइफ में आपके पास अभी बहुत डेब्ट हो, शायद आपके पास कोई जॉब भी ना हो, या आपके पास अभी फाइनेंशियल क्रंच भी बहुत ज़्यादा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अभी 2-3 दिन का भी खाने का पैसा ना हो। हनुमान दादा बोल रहे हैं कि आप उनके पास बैठिए, बस सिर्फ उनके पास बैठिए और बस दिल से जुड़िए। वो कुछ नहीं चाहते हैं हमसे, बस वो चाहते हैं कि आप उनसे दिल से जुड़िए। आप बैठेंगे, आपको अपनी सारी चीज़ों के आंसर ज़रूर मिलेंगे। अभी वो यही बोल रहे हैं। और अगर भगवान आपको कोई विजन दे रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो मैं बात किससे बोलूँ, किससे कहूँ, शायद आपके सराउंडिंग में, आपके पेरेंट्स में या फिर फैमिली में आप किसी को नहीं समझा सकते। आप शायद बहुत बड़ी ड्रीम्स देखते हो, एकदम लग्जरियस, एकदम एक्सक्विजिट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अल्ट्रा लग्जरी, अल्ट्रा वेल्थ वाली लाइफ, इतना ज़्यादा धन कि आप
शायद आपने कभी नहीं सोचा था, या फैमिली जनरेशन सब कुछ आपने अभी नहीं देखा है, बट वो आपको ना बार बार वो ग्लिम्स में दिख रहा है। पर आप जब अभी ये देखते हो, ये 3D है, 3D वर्ल्ड में, तो आपको ना कुछ दिखता ही नहीं है कि यार वो क्या दिख रहा है और ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपकी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, या अगर आप नाम जाप भी करते हो, तो आपकी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, मतलब एक टाइप की आपकी क्लीनिंग होएगी। क्लीनिंग नॉट इन टर्म्स कि सिर्फ आपकी एक, या आपकी शायद लाइफ जर्नी हो, या आपके इस जन्म का हो, या पिछले जन्म के शायद आपके कुछ बहुत सारे पैटर्न हो, या आपके ब्लड लाइन के बहुत सारे पैटर्न हो, आप अपने फैमिली के चूजन वन हो। शायद पूरी जनरेशन या बहुत जनरेशन्स का शायद आपको नाम भी ना पता हो, उन्होंने आपका वेट किया हो, और आप पूरे जनरेशन्स के एक सिलेक्टेड वन हो। तो आपको पूरे आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, सब आपको ना बहुत ही सपोर्ट करें और बहुत प्रोटेक्शन में हो। आप प्रोटेक्शन को फील करिए। हनुमान जी का अगर आप चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो दिन में एक बार आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। श्री राम जी का नाम जाप करना सकते हैं, या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जाप कर सकते हैं। श्री राम जी का कर सकते हैं, राधे जी का कर सकते हैं, जिनके भक्त हैं उनका नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप नहीं कर पा रहे तो बस एकांत में थोड़ी देर अपने से जुड़ें और हनुमान जी से जुड़ें कि मुझे बताइए, और मेरा जो पथ है ज़िंदगी का, इसको मतलब अब आप अभी इस लाइफ में जो भी फेस कर रहे हैं ना, या जो भी प्रॉब्लम, या फिर मतलब मन से शायद आप बहुत परेशान हो, उस स्टेट में आपने भगवान को बुलाइए कि आप आइए, और आपके मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें हैं आप ना उनको दीजिए कि ये सब मेरी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ ये ले लो, और आपको दे रहा हूँ, आपको दो कि मैं सौंप दे रहा हूँ। उसको सौंप के आप लिटरली जो करना चाह रहे हो ना इतना टाइम से, मुझे नहीं पता, आपका शायद कोई ड्रीम रहा होगा, पैशन रहा होगा, शायद आप कुछ लोग बहुत टाइम से ये छोटे से मतलब क्रिएटिव आर्ट, शायद पेंटिंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह, या फिर साइकिलिंग, एथलीट, या फिर स्विमिंग, इस टाइप की चीज़ करना चाहते होगे पर आप नहीं कर पाए होगे। तो कोई ऐसी, अगर आप इन सब चीज़ में किसी से भी रेजोनेट कर पा रहे हो तो आप उसको रिज्यूम करो। उससे क्या होगा कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी, मतलब फेमिनिन को बोलते हैं तो एक द एनर्जी ऑफ क्रिएशन, जो आपकी क्रिएटिविटी है, इट्स एनर्जी ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिव वर्क, वो भी गॉड्स की ही ब्लेसिंग से आपको मिला है। शायद आप उसको आगे करेंगे, हो सकता है आपको इनर हीलिंग में आपको हेल्प करे, आपकी जनरेशन ट्रॉमास को हील करे, हेल्प करे, उन सब चीज़ में आपको बहुत मदद मिलेगी इन सब चीज़ को करके। और पर्सनली आपको शायद आप बहुत टाइम से परेशान है, शायद आप सो भी नहीं पा रहे हो रात में, और अब दिन में पूरे टाइम सोचते रहते हो कि कुछ करना है, और अब कुछ नहीं कर पा रहे हो। शायद आप यहाँ से पूरा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है, हनुमान दादा का नाम लीजिए और उनसे बोलिए कि मुझे बहुत यकीन है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि जो भी चीज़ें हैं टेम्परेरी हैं, बस कुछ ही टाइम की हैं, कुछ ही फेज़ की हैं, और ये बदल जाएगा। बस आप उन पे फेथ रखिए और अपने पे बहुत बिलीव रखिए। शायद गॉड ने आपको चुन लिया है बहुत कुछ देने के लिए, इसलिए वो हर किसी को विजन नहीं देते हैं, वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को, और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो आपको, मतलब अगर वो आपको वेल्दी बनाना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा वेल्थ देना चाह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आज आपके पास ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो, या आप वो ऐसे बने कि शायद आपके पास काइंडनेस हो, आप काइंड पर्सन हो, या आप एम्पैथ हो, लोगों के इमोशन समझो, और आप ऐसे भी ना हो कि मतलब आपके पास कोई भी आ रहा है, आपको आप इमोशंस में बहे जा रहे हो। शायद वो चाह रहे हैं कि आप इमोशंस एक बाउंड्री बनाइए, और ये भी कि आप ना पैसे को सर पे मत चढ़ने दीजिए। आप समझिए कि ये
इज़ जस्ट अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, और उन्होंने ना आपको चुना है एज अ, मतलब जैसे लक्ष्मी जी हैं हमारे, कुबेर जी को हम ट्रेजरार बोलते हैं कि उन्हें रख दिया जाता है कि आप ध्यान रखिए इस खजाने का। तो ऐसे ही भगवान ने आपको चुना है उस खजाने को देने के लिए, एंड ही इज़ रेडी टू गिव यू ऑल दी वेल्थ टू यू।